तो जी जय राम जी की नमस्कार, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? गुड इवनिंग। शाम के बज रहे हैं कितने? 8, सवा 8। और आज हमारे शर्मा जी ने कोई वीडियो तैयार नहीं किया। आज हम पूरे दिन किसी काम में लगे हुए थे। शाम के टाइम में फिर इमरजेंसी गांव से किसी की डिलीवरी हुई थी, उनका बच्चा बीमार था बहुत ज़्यादा, तो हम लोग उनके साथ चले गए थे बाहर हॉस्पिटल में। बच्चा की तबीयत मतलब मैं आज इसी टॉपिक पे बात करने वाली हूँ आप लोगों से। अरे ओए टॉपिक मेरे को जाऊं कि बैठेगा मेरे चावल खा लियो। ये मेरे को जाऊं निकाल जल्दी पहले करो। मैं मेरे पैर आऊंगी, थम भी मेरे पैर खड़े हो। मेरे पैर मेरा साला तो है, ठीक है ना? साला को नहीं, मैं कलोवी ऐसी मंगवाए लो मेरो है यो नौटंकी। चावल डाल देने नौटंकी नहीं बोलो पापा। लो मैं चावल डाल के नहीं तो शूट कर। मैं क्या कह रही थी कि उनका बेबी हुआ, थोड़ी देर में बात करूँ ना फिर खत्म कर दियो। उनका बेबी हुआ था 12 मार्च को, 12 मार्च को तो बेटा हुआ था। अब अपने एरिया में क्या है, लड़का होता है ना तो हॉस्पिटल वालों को भी पता है कि इनको जो बोलेंगे ये विश्वास करेंगे, ठीक है। हॉस्पिटल वालों ने कम से कम 5-6 दिन आईसीयू में रखा। फिर 2-3 दिन बाद में उन्होंने फिर से बुलाया था। आज वो लोग गए, बच्चा एकदम बढ़िया था। आज वो लोग लेके गए तो वहां जाते उन्होंने कहा बच्चे को पीलिया हो रखा है, दोबारा से आईसीयू में रखना पड़ेगा। अब वो लोग पहले से ही खेती बाड़ी करने वाले लोग 1-1.5 लाख रुपए वो लगा चुके। आज फिर से कहा, ऊपर से बच्चे के जब वो पेन होता है ना यार, सबसे बुरी चीज मेरे को क्या लगती है, डॉक्टर्स कर लो, मैं ये नहीं कहती, मतलब वैसे ही पैसे आप बाकी चीजों में जोड़ दो, माँ को क्यों छोटी मोटी दिक्कत दे दो, लेकिन बच्चे के जब वो सिरिंज पे सिरिंज लगती है ना बिना बात के, जब जरूरत नहीं है तब लगाते हैं, तब तकलीफ होती है। वहां उस बच्चे को उन्होंने कहा आईसीयू में डालेंगे। उन भैया का फोन आया इनके पास कि ये बात है। इन्होंने बोला कि यहाँ ले आ, अपन दूसरी इनकी जानकारी में यहाँ पे कुसुमलता हॉस्पिटल हमारे चिड़ावा में अच्छी खासी उठा बैठा है उन डॉक्टर साहब से, इनसे मिले हुए हैं आप लोग वीडियो के थ्रू। तो हमारा जो एमआई ग्रुप है, हाँ, इंद्रधनुष में जाते हैं, इंद्रधनुष वाला, उसके वो मतलब वो है मेन संचालक। हाँ, तो हम लोगों ने उनसे बात की, वहां लेकर गए, उन्होंने रिपोर्ट्स देखी। रिपोर्ट्स देख के बोले कि बच्चा कितने दिन का है, मेरे को याद नहीं था, मैंने बोला 6-7 दिन का। तो बोले कि 6-7 दिन के बच्चे को अगर 16 पर पीलिया का वो जो होता है ना कुछ चेक करते हैं, बोले वो है तो भाई एडमिट करना पड़ेगा। फिर उन्होंने चेक किया, बोले ये तो बच्चा 10 दिन का हो गया। मैंने कहा हाँ, तो बोले 10 दिन के को तो इतनी कोई दिक्कत है नहीं। उन्होंने भारद्वाज जी से बात की, यहाँ पे भारद्वाज हॉस्पिटल है। बोले भारद्वाज का देखें तो शायद हमारी नजर से तो आसपास में मतलब झुंझुनू जिले का तो सबसे बड़ा, वैसे राजस्थान के भी मतलब झुंझुनू के अलावा हरियाणा के भी बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत लोग आते हैं पेशेंट, मतलब सब डिस्ट्रिक्ट से। आप बोले कि ठीक है मैं भारद्वाज जी से बात करती हूँ, कुसुमलता में मैं उस हॉस्पिटल में, कुसुमलता हॉस्पिटल है यहाँ का, तो उनसे उन्होंने बात की भारद्वाज जी से। बोले ऐसे ऐसे ये कंडीशन है, पेशेंट भेज रही हूँ आप देखना। मतलब मैं इस चीज की फैन हो गई, इस चीज की। कैसे हम लोग भारद्वाज हॉस्पिटल पहुंचे उस बच्चे को लेकर के, उन्होंने चेक किया, उन्होंने एक दोबारा से रिपोर्ट टेस्ट किया। टेस्ट में 15.5 पे आया वो पीलिया के जो भी रिपोर्ट थी उसमें। उन्होंने बोला कि इस सिचुएशन में जरूरी नहीं है आईसीयू में डालना, आप लोगों को मैं मेडिसिन लिखता हूँ। क्या होता है, बच्चे का और बच्चे की माँ का ब्लड ग्रुप अगर अपोजिट है ना तो ये वाली सिचुएशन आ जाती है। और कई बार क्या होता है, वो पीलिया बढ़ के एक बार फिर डाउन जाता है, क्योंकि बच्चे को शूट हो जाती है माँ की बॉडी, फिर तो वो डाउन भी जा सकता है। तो आज ये इतना है तो क्या पता है 2 दिन बाद और डाउन चला जाए। और अभी 10 दिन के बच्चे को इतनी ज्यादा दिक्कत है नहीं कि आईसीयू में डालें। अब यहाँ पे जो झुंझुनू वाले डॉक्टर के पास 16 पे आया था उस टाइम पे, वो जो आईसीयू में डाल रहे थे ना, मैं उस हॉस्पिटल का यहाँ पर नाम नहीं लूंगी, तो यहाँ पर उनकी गलती देखो। मतलब या तो आप चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास भेज दो भाई, आपके हैंडल नहीं होता है तो, या फिर आप जबरदस्ती पैसा लूटने के चक्कर में उस छोटी सी जान को 10 दिन के बच्चे के इतने पतले इसी चक्कर में उन्होंने लास्ट टाइम आईसीयू में रखा 6 दिन। हाँ। चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास भेजो ना। हाँ, लेकिन वो के पास नहीं, मैंने कुसुमलता को खुद को मैम को कहा था कि जब विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब मतलब विनाश काले विपरीत बुद्धि समझ गए, उसके बाद में वो कहते हैं ना गादड़े की जब मौत आती है तो वो गांव की तरफ, शहर की तरफ भागता है। ऐसा इनके साथ हुआ, जबरदस्ती झुंझुनू चले गए किसी के कहने पे, नहीं तो मैं चिड़ावा पास पड़ता था, चिड़ावा यहाँ ले आते और क्या। लेकिन मेन बात क्या थी कि हॉस्पिटल वाले
बाकी चीज छोड़ो, आज उस बच्चे का जब ब्लड फिर से सैंपल लिया गया ना, अरे हमारा निकाल लो, हमारे टेस्ट कर लो, बड़े आदमी हो उसको फिर भी आप लूट लो, लेकिन सीरियस सिचुएशन वाले को मत लूटना। यार मैं पंडित का काम करवाता हूँ, हाँ। मेरे को उस चीज से संबंधित पूछोगे तो सही है, हाँ। लेकिन आप कहोगे नहीं मेरे को तो ये बताओ कि क्या नाम है मिस्त्री का काम कैसे होता है, तो मैं कैसे करूंगा बताऊंगा, लेकिन उतना थोड़ी ना पता है। अब ये पूजा पाठ के स्पेशलिस्ट है, लेकिन मृत्यु कर्म में जो पूजा पाठ चाहिए होता है वो इनको नहीं आता। अगर ये फिर भी उसमें चले जाएंगे, इन्होंने अच्छे से कर्म नहीं करवाए, तो उस आत्मा की संतुष्टि नहीं हुई, तो वो सामने वाले को भी मतलब अपने हिंदू धर्म में मानते हैं कि वो कर्म करवाने शुद्ध तरीके से बहुत जरूरी है। अगर इन्होंने वो कर्म ठीक से नहीं करवाए, इनको तो पैसे मिल गए, लेकिन वो आत्मा तो संतुष्ट नहीं हुई ना, उसको तो मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई ना, वो तो हॉस्पिटल तो नहीं करवाना। वो गायनिक का था स्पेशलिस्ट, गायनिक स्पेशलिस्ट मतलब बच्चा जच्चा, मतलब वो जो बच्चों की सीरियस बीमारी को नहीं देखता। तो अब एक चीज है यहाँ पे, मतलब उस बच्चे का जब ब्लड निकाला गया ना, उसके इस अंगूठे से मोटे हाथ नहीं, तो उन्होंने वहां पे जब वो आईसीयू में रहा था 5-6 दिन उन्होंने रखा जबरदस्ती, उस टाइम पे उन्होंने कितनी सिरिंज घुपोई होंगी, मतलब उस माँ की, उस पेरेंट्स की कंडीशन देखो, उस बच्चे की हालत देखो। कम से कम ऐसी सिचुएशन में तो डॉक्टर मतलब सच में अगर कोई दिक्कत है तो रखो भाई, उस टाइम पे जान बचानी जरूरी होती है, लेकिन बिना बात के फजूल स्पेशलिस्ट बच्चों का है। आज भी उसने क्या कहा, हाँ, कि भाई मैं मेरी जांच करता हूँ, अगर इस जांच में भी इतना ही आया तो भी मैं एडमिट नहीं करूंगा, इसमें इतनी सीरियस कंडीशन आने वाले 3 दिन बाद में मैं देखूं, 2 दिन बाद में मैं देखूंगा, अगर डाउन हुई तो नहीं करूंगा एडमिट की जरूरत है। और बोले कि होता है, जैसे बच्चे का और बच्चे की माँ का दोनों का ब्लड ग्रुप अपोजिट है, तो बोले इस कंडीशन में पीलिया होता है बच्चे के, और वो फिर वो धीरे धीरे डाउन जाता है। अपने शिवांश की याद है, हमारे शिवांश का जब जन्म हुआ था तो रुद्रपुर में अमृत हॉस्पिटल में हुआ, उन्होंने कह दिया कि एडमिट करेंगे। नैनी का भी कहा था सरस्वती हॉस्पिटल में, नैनी का तो याद नहीं, लेकिन नैनी सरस्वती में हुई थी, स्पेशल याद है। उन्होंने कहा एडमिट करेंगे, हम घर लेके आ गए जबरदस्ती हमारी मर्जी से, उसको धूप दिखाई अच्छे से 5-6 दिन तक, मतलब मैं सुबह सूरज निकलता था तभी छत पे लेकर के खड़ा हो जाता था इसको, और पीलिया की समस्या था इसको उस टाइम भी, बिल्कुल भी आज तक नहीं, मतलब उस चीज से संबंधित कोई परेशानी। टॉन्सिल होते हैं इसके, टॉन्सिल भी अब होने लगे, रुद्रपुर में तो ये बीमार भी नहीं होता था 2 साल तक, और भगवान की दया से बस भगवान बुरी नजर से बचाए। मेरी नैनी ने कभी हमें इस चीज बीमारी के नाम से परेशान ही नहीं किया, और इसको भी पीलिया बताया था डॉक्टर ने, बताया था। लेकिन ये है ना कि फजूल में किसी माँ बाप को परेशान मत करो। गरीब आदमी, भोले आदमी जिनको पता ही नहीं, एकदम गरीब, वो बेचारे मजदूरी करते हैं। अरे हाँ, मतलब क्या बताऊं मैं, यहाँ पे आइडेंटिटी क्या रिवील करूं, लेकिन ऐसे इस तरीके से किसी के भी बच्चे को परेशान करना गलत है। और आप लोग, आप बाहर से नहीं हो, आप इसी समाज से बिलोंग करते हो, अपने यहाँ पे ऐसी चीजें होती हैं, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूं कि ये गलत बात है। एक छोटा सा बच्चा वो कितना परेशान हुआ, पैसे लगे वो अलग से, इतने पैसे लगे, तो ये चीज सोच के ना मन एकदम शाम को थोड़ा सा खराब था। पहले से वो बच्चा बीमार ही बता रहे थे ना, जब भी थोड़ा सा मन खराब था। और तो भाई वो बात इसकी बंद कर दी मैंने बीच में, आप सब समझते हो बहुत बार क्या होता है डॉक्टर लोग है ना, सच बताऊं वैसे तो आए दिन देखते रहते हैं अपन वीडियो वगैरह सोशल मीडिया पे, लेकिन उन सब चीजों की बात कल एक वीडियो लेके आएंगे, स्कूलों में भी ऐसा ही हाल है, मतलब इंसान की सिचुएशन नहीं देखते। वो मत बोलो, मेरे को जिस किसी ने अच्छा समझ के एक बच्चा दिया था कि उस स्कूल में हम डाल रहे हैं, वो उन्होंने कल आपको डालने के बाद में उन्होंने बताया था, लेकिन मैं उसमें हमेशा उस बच्चे के मतलब तरफ से गार्जियन पेरेंट्स ही रहा था, और फिर अचानक से लास्ट टाइम पे इतना भयंकर बुरा हाल हुआ जिसका मैं आगे आपको कल बताऊंगा। मुझे अपना एक काम चल रहा था, आप समझते हो अपने घर का, उसके कारण से उनको पता था कि काम चला हुआ, उन्होंने फोन नहीं किया, वो बच्चे को बीच में लेके गए एकेडमी से, बहुत बुरा हाल हुआ उसके बच्चे के साथ में, मतलब मेंटली। अब उस बात को छोड़ो, मैं आपको एक चीज बताता हूँ अभी, बस यही बात है, सबसे बढ़िया खुशखबरी यही है कि कल अपने गांव से खाती जिनको बोलते हैं ना, जो गेट वगैरह चढ़ाते हैं, जो पुराने टाइम से गांव में गेट चढ़ाते थे लकड़ी के, अपने पास गेट रखे हैं पुराने, आप लोगों ने देखा होगा, अपन ने चीजें में भी 1-2 गेट काम लिए, वो गेट में चढ़ाऊंगा यहाँ पे, बहुत बढ़िया फन्ने खां, जिनको देखेगा हर इंसान कहेगा वाह भाई गेट बहुत बढ़िया है। वो गेट में लेके आ गया था पहले ही, वो गेट मेरे प्लान है कि इन तीनों गेट में वही चढ़ाऊं। उसी चक्कर से
कल अपने गांव से बुलाया है क्योंकि यहाँ के शहर वाले। और उंगली का क्या हाल कर लिया वो दिखाऊं? ये देखो व्हाइट सीमेंट से। एक मिनट रुक जाओ, इसमें बाद में दिखाएंगे। ये तो चलता रहता है, ऐसे काम करते हैं तो यहाँ पे काफी मतलब जो काम करते हैं उनसे पूछा, उन्होंने मना कर दिया। छोटा काम करने से आजकल लोगों को ज्यादा पैसे मिलते नहीं है, मेहनत कम हो और काम हो जाए, अगले का मजदूरी मिल जाए, वो काम करने से लोग कतराते हैं। अपने गांव से बुलाए स्पेशल, एकदम बूढ़े से आदमी है, मतलब पुराने टाइप के एज्ड आदमी, और वो ही उन्होंने हाँ कहा कि ठीक है मैं आता कर देखते हैं हम, वो 2-3 दिन तो लगा ही देंगे करने में ना। अब देखो जितना शायद तक होली तक लग जाएंगे अपने। और बच्चों को डाल दिया है खाना, दोनों खाना खा रहे हैं, टीवी देखते देखते, नेट चला गया बीच में। तो ठीक है फिर, ठीक है जी, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आज मैंने कई दिनों बाद बालों में सरसों का तेल नहीं छोपड़ा तो बाल बिखरे हुए। बाय। मैंने छोपड़ा क्योंकि मेरे ज्यादा छोटे हो गए थे, क्योंकि काम चला हुआ था। मैं नाई के पास गया हूँ, बोले एकदम छोटे कर दे, काम चला हुआ खराब हो गए इसलिए।